आनंद आहूजा जी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो चीटिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं फिलाडेल्फिया में, क्या पेंसिल्वेनिया आपके लिए फिर से मुश्किल भरा स्टेट साबित होने जा रहा है? विकास जी, सबसे पहले तो अगर ये हम बात करें पेंसिल्वेनिया की, तो ये सिर्फ मिथ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। अगर आप आज की न्यूज़ देखें तो उसमें पेंसिल्वेनिया के अंदर बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के ऊपर एक इशू उठा था और उसकी जो मशीन रीडिंग के ऊपर एक इशू उठा था, जिसकी वजह से पेंसिल्वेनिया के जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी अपील की कोर्ट के अंदर और इमरजेंसी ऑर्डर पास करवाया कि उनको एडिशनल जो है वो बैलेट पेपर पहले वाले डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर दिया जाए और एडिशनल जो हैं वो या सप्लीमेंट जो आप कह सकते हैं तो बैलेट जो हैं वो प्रिंट करने की इजाज़त दी जाए। और मैंने जब लेटेस्ट न्यूज़ सुनी थी तो तब ये था कि आज शायद पेंसिल्वेनिया के अंदर वो जो टाइम है वो 8 बजे के बजाय 10 बजे तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा वोटिंग का, क्योंकि टाइम से वो बैलेट पेपर जो सप्लीमेंट बैलेट पेपर्स प्रिंट हुए हैं वो टाइम से नहीं पहुंचे हैं। तो ये कहना कि ये सिर्फ एक मिथ है, सिर्फ कह सुनी बातें हैं कि पेंसिल्वेनिया के अंदर एक इशू है आज के इलेक्शन के लिए, तो ये बात सही नहीं है। ये फैक्ट है कि पेंसिल्वेनिया के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें एक इलेक्शन इंटेग्रिटी जिसको हम बोलते हैं उस पर एक बड़ा सवाल उठा है। बाकी रही बात कि उसमें ट्रंप जीतते हैं पेंसिल्वेनिया में या कमला हैरिस जीती हैं, ये आज 9 बजे के बाद पता लग जाएगा कि उसका स्टेटस क्या रहता है, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर शायद कमला हैरिस हावी रहेंगी, लेकिन रूरल एरियाज के अंदर जो है वो ट्रंप की काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। ठीक है आनंद आहूजा जी, आप बने रहिए, कादम्बिनी शर्मा के पास भी चलेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इंडियाना में अब तक 6% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और इंडियाना में अब तक 6% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। इंडियाना में ट्रंप को 63.1, हैरिस को 35.8% वोट मिले हैं। केंटकी में 3% वोटों की गिनती पूरी हुई। तो जो पहला रुझान आ रहा है कादम्बिनी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती दिख रही है इंडियाना प्रांत से, जहां 6% वोट की गिनती पूरी हो चुकी है और ट्रंप जो है वो 63% वोट पाकर कमला हैरिस से काफ़ी आगे हैं। कादम्बिनी, देखिए, अभी ये बहुत शुरुआती है, सिर्फ 6% हैं यहाँ पर वोटों की गिनती हुई है और ये अभी सिर्फ 2 जगहों पर इंडियाना और केंटकी में शुरू हुई है जो गिनती है, यानी कि वहाँ पर वोटिंग ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर ये ज़रूरी होगा देखना कि न सिर्फ ये जो वोट्स हैं वो काउंट हों, बल्कि बाकी भी जो एब्सेंटी वाले जो पहले दिए गए या फिर जो अर्ली वोटिंग है उनका भी, तो अभी काफ़ी कुछ इसमें बाकी है। इसलिए अभी ये कहना कि कोई ट्रेंड है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ घंटों के अंदर जैसे जैसे गिनती शुरू होने लगेगी और एक बड़ा परसेंटेज ऑफ वोट काउंट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी थोड़ी स्थिति जो है वो साफ़ होनी शुरू होगी। तो ये अभी काफ़ी शुरुआती है और अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगहों में ये भी है कि जैसे हम देख रहे थे लगातार कि कुछ जगहों पे डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, कुछ जगहों को ब्लू वॉल कहा जाता है, यानी यहाँ डेमोक्रेट्स मजबूत हैं, कुछ जगहों को जिनको रिपब्लिकन माना जाता था वहाँ पर अब स्थिति बदलने लगी है। तो ये अभी थोड़ा अर्ली होगा कहना, लेकिन ये जो फिलाडेल्फिया वाली बात ट्रंप ने कही है वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पर 48% पर दोनों टाई पे चल रहे थे, दोनों को उतने ही वोट्स, मुकाबला बहुत कड़ा था। तो वहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आगे क्या होता है। बिल्कुल, और देखिए और रुझान आना शुरू हुए। केंटकी में 3% वोटों की गिनती पूरी हुई है और यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप को 66% वोट मिले और कमला हैरिस जो है 32% वोट के साथ दूसरे नंबर पे हैं। तो देखिए लगातार जो 2 रुझान आए हैं इंडियाना प्रांत से और केंटकी से, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। आगे जैसे जैसे वोटों की गिनती होगी पिक्चर साफ होती जाएगी, लेकिन शुरुआती रुझान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे होने की यहाँ पर जो ऐलान है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडियाना में भी 60% से ज़्यादा वोट मिले हैं और केंटकी में भी 60% से ज़्यादा वोट मिले हैं। जितनी वोटों की गिनती अभी तक हुई, हमारे साथ हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सीधे जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। गौरी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। आपकी हमने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट देखी थी,
अब हम लाइव कवरेज के लिए आपके पास आ रहे हैं। अभी तो जहाँ पर आप मौजूद हैं कमला हैरिस आने वाली हैं, लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रपति की गद्दी पर कौन काबिज होने जा रहा है। शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिल रही है। विकास, ये बात सही है कि शुरुआती रुझान आए हैं, बट वो बहुत शुरुआती रुझान है। ये अभी भी कुछ जगहों पे चुनाव चल रहा है। अमेरिका में कुछ एक ऐसे प्रदेश हैं जिसमें चुनाव जो है शायद अभी 2 घंटे तक और चलेगा। मैं होवर्ड यूनिवर्सिटी में हूँ। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से कमला हैरिस जी ने अपनी डिग्री प्राप्त की थी, और यहाँ पे वो चुनाव के परिणाम देखेंगी अपने कुछ खास लोगों के साथ। मैं आपको पीछे दिखाती हूँ, यहाँ पे मैडम प्रेसिडेंट करके बहुत बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत भारी तादाद में सीक्रेट सर्विस भी है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं, और ग्लोबल मीडिया आई हुई है यहाँ पे, घुसने की कोशिश कर रही है सब। यहाँ पे एंट्री यहाँ पे शुरू हो चुकी है, जहाँ पे माना जा रहा है कि कमला हैरिस और उनके कुछ खास डेमोक्रेट के जो लीडर्स हैं, खास 100-150 जो हैं, उनके साथ वो चुनाव के ये सारे परिणाम देखेंगी। उम्मीद की जा रही है कि करीब 8:30-9 बजे लोकल टाइम, यानी कि अब से 2.5-3 घंटे बाद जब चुनाव के परिणाम जो है वो क्लियर रिजल्ट देना शुरू करेंगे, तब हैरिस यहाँ पे अपने सपोर्टर्स के साथ मिलेंगी। ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूरी है मैसेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मूल रूप से अफ्रीकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यहाँ पे कमला हैरिस ने पढ़ाई की है, और यहीं पे आके अगर वो जीतती हैं, अगर अपनी विक्ट्री स्पीच देती हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर और दुनिया में जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे हम खड़े हैं, NDTV इंडिया खड़ा है, और दुनिया की ग्लोबल मीडिया भी खड़ी है। तो गौरी, वहाँ पर निश्चित रूप से पूरी दुनिया की नज़र है कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है, और आप उसी ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। कुछ माहौल दिखाइए ना आसपास का। जी बिल्कुल, ये मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे पीछे सारा इतनी भारी तादाद में सारे लोग आने, अब यहाँ पे एक्चुअली एंट्री खुली है इस वक्त। विकास जी, आपको मैं दिखाऊं, इस वक्त एंट्री खुली है। बहुत ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन की मांग करी, और क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट सर्विस की भारी तादाद में सिक्योरिटी है, कमला हैरिस जी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, उनकी बहुत टाइट सिक्योरिटी है, उस कारण बहुत लिमिटेड लोग अंदर जा पाएंगे। प्रेफरेंस जो है वो यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स को दी जा रही है, यहाँ के प्रोफेसर्स को दी जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कमला हैरिस जी यहाँ पे पढ़ी है, तो वो प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पे स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को, स्टाफ को, और उसके बाद उनके सपोर्टर्स को। आइडिया ये है कि इस वॉच पार्टी में कमला हैरिस जी चुनाव के परिणाम अपने लोगों के साथ देखना चाहती हैं, और अगर जीतती हैं तो फिर यहीं पर वो अपने लोगों के सामने, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने प्रोफेसर्स के सामने अपनी विक्ट्री स्पीच देंगी। उसमें 2.5-3 घंटे हैं, बीच में कुछ भी हो, बट ये अभी तक का प्लान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गौरी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त ट्रंप कहाँ हैं और उनका अगला प्रोग्राम क्या है? जी कादम्बरी, ट्रंप जो हैं इस वक्त फ्लोरिडा में हैं। अभी तक की जो डिटेल्स आ रही हैं, उनकी वॉच पार्टी जो है वो फ्लोरिडा में होगी, उनके रिजॉर्ट में होगी। वहीं पर वो अपने समर्थकों के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ चुनाव के ये नतीजे देखेंगे, और अगर शाम को परिणाम उनके फेवर में आते हैं, शाम यहाँ की शाम उनके फेवर में आते हैं, आज अभी से करीब 2.5-3 घंटे बाद, तो फिर वो विक्ट्री स्पीच देंगे अपने समर्थकों के सामने, और फिर दुनिया के आगे ऐलान करेंगे कि वो अगले राष्ट्रपति होंगे। तो ये वॉच पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्रूशियल है दोनों ही उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि वो अपने समर्थकों के बीच में आके पहला संदेश देंगे। अगर दोनों जो जीतेगा उनमें से, तो जो पहला संदेश देंगे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट के तौर पे देंगे वो। तो इसीलिए ये दोनों वॉच पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, जो कि कमला हैरिस की वॉच पार्टी है, और डोनाल्ड ट्रंप की वॉच पार्टी जिसके बारे में आपने पूछा, जो फ्लोरिडा में हो रही है। बिल्कुल, तो गौरी आप बने रहिए ग्राउंड ज़ीरो पर, आपके पास आते रहेंगे, आपसे रियल टाइम अपडेट भी लेते रहेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़े हैं। अजय जैन भुटोरिया कमला हैरिस के समर्थक हैं, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद आहूजा जो कि ट्रंप समर्थक हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ उमा शंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अजय जैन भुटोरिया के पास। अभी 2 प्रांतों के, 2 स्टेट के जो शुरुआती रुझान आए हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती दिख रही है, और दोनों जगह 60% से ज़्यादा वोट उन्होंने अभी तक के रुझानों में लिए। क्या कहेंगे अजय जैन जी?
मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अभूतपूर्व और हिस्टोरिक इलेक्शन है। यहाँ पे 117 दिन में कमला हैरिस ने ये इलेक्शन लड़ा है, जहाँ पे जब 117 दिन पहले उन्होंने नॉमिनेशन स्वीकार किया था, उसके बाद में उन्होंने $1 बिलियन प्लस कैंपेन फंड रेज किया, 450 प्लस ग्राउंड ऑफिसेज ओपन करी 7 बैटल ग्राउंड स्टेट में, और पूरे कंट्री को जानने को मिला कि कमला हैरिस कौन है और वो किस चीज़ के लिए लड़ रही है। और इसके बाद में आज इतना हाई परसेंटेज ऑफ एंथुजियाज्म है वुमेन वोटर्स का, एशियन वोटर्स का, लेटिनो वोटर्स का, ब्लैक एंड हिस्पैनिक वोटर्स का, मुस्लिम और जूइश वोटर्स का, इंडियन अमेरिकन वोटर्स का, कि हम प्रीटी मच श्योर है कि आज कमला हैरिस मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवाडा जीतेगी और शी विल विन द and to become the first Indian American, first black woman president of United States. अजय जी आपसे एक सवाल, जो अजय जी आपसे एक सवाल ये है कि पहले ऐसे कौन से 4 स्टेट्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, वहां से क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है? देखिए, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, अगर ट्रम्प मिशिगन हारता है एंड पेंसिल्वेनिया हारता है, then he has lost the election, he has no path to victory. But हमारे पास में we have multiple paths to victory. We can go Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, and Nevada, or we can go the Sun Belt, which is Georgia, North Carolina, Arizona, and आपका one more state बोल रहा हूँ। तो ये 2 ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास में मिक्स एंड मैच भी ऑप्शन है, बट the best option for us is winning Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, and Nevada. विकास, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक फैक्ट पे हमें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो इंडियाना या केंटुकी, ये जो दो जगहों के जो रुझान आ रहे हैं, ये दोनों जो स्टेट हैं पहले रिपब्लिकन के पास ही रहे हैं। और अगर 2020 की बात करें, जबकि रिपब्लिकन कैंडिडेट हारे थे, उस वक्त भी केंटुकी जो है वहाँ पर ट्रंप को 62.1% वोट मिला था, और वो इस स्टेट में जो है डेमोक्रेट पार्टी जो है वो रिपब्लिकन पार्टी जीती थी। और अगर इंडियाना की बात करें तो वहाँ पे 57% वोट ट्रंप को मिला था, और बाइडेन को वहाँ पे सिर्फ 41% वोट मिला था। तो ये बहुत औचक बात नहीं है कि अगर इन 2 स्टेट में रिपब्लिकन जो है वो शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। परसेंटेज में बता देती हूँ कि ट्रंप को अभी वहाँ पर 60.8% वोट्स मिले हैं जो अभी तक काउंट हुए हैं, और कमला हैरिस को 37.9% अभी तक वोट्स यहाँ पर मिले हैं। बिल्कुल, तो यही जानने की कोशिश हम करने वाले थे अपने दर्शकों के लिए कि इन दोनों स्टेट में पिछली बार क्या हुआ था। और उमा शंकर सिंह ने बताया कि जिस तरह से यहाँ पर रिपब्लिकन पहले भी आगे रहे हैं, तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि इस बार भी वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी लीड देते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रभु दयाल, पूर्व राजदूत हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन अगर गौरी द्विवेदी के पास हम एक बार फिर से जा पाएँ, गौरी से संपर्क टूट गया है, उनके पास फिर से जाने की कोशिश करेंगे। प्रभु दयाल जी के पास चलें, उससे पहले कादम्बिनी के पास आएंगे। कादम्बिनी, जो चुनाव है, शुरुआती रुझान तो आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन बहुत दिलचस्प बात बताई कि पेंसिल्वेनिया और मिशिगन, ये 2 स्टेट के रिजल्ट जो है वो अपने शुरुआती रुझान से ऐलान करना शुरू कर देंगे कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन हारेगा। देखिए, असल में क्या है कि ये मिक्स एंड मैच की भी इन्होंने बात की है। मिक्स एंड मैच की बात इसलिए की है क्योंकि अगर जो ये इम्पॉर्टेंट स्टेट्स वहाँ पर अगर जिनकी बात उन्होंने की, अगर वहाँ पर ट्रम्प जीतते हैं, उनका रुझान आता है, तो इसका ये मतलब होगा, और बाकी में जो स्विंग स्टेट्स हैं, बाकी में अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो इसका मतलब होगा कि कमला हैरिस जीत रही हैं। लेकिन एक बार धीरे धीरे करके अगर बाकी स्विंग स्टेट्स में भी 4 से ज़्यादा में अगर ट्रम्प आगे दिखते हैं तो इसका मतलब होगा ट्रम्प जीत रहे हैं। जो नज़र रखनी होगी वो ये कि पिछली बार की तरह, जैसे कि वहाँ पर जो मीडिया हाउसेज हैं वो ऐलान कर देते हैं, जिसको कहते हैं कॉल द इलेक्शन, वो उन्होंने थोड़ा जल्दी कर दिया था। इस बार वो भी इंतज़ार करेंगे, 100% श्योर हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से पूरी चीज़ें चली थी और जिस तरह से 6 जनवरी 2021 को दिखा था कैपिटल हिल पर जो राइटिंग दिखी थी, वैसी स्थिति अब कोई नहीं चाहता। लेकिन यही इसलिए पेंसिल्वेनिया में, फिलाडेल्फिया में जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रम्प, वो कहीं ना कहीं लोगों में चिंता ज़रूर पैदा करती है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, तो देखिए, चिंता की बात इस बार नहीं होगी ऐसा लगता है। कादम्बिनी, उमा शंकर सिंह के पास चलते हैं। उमा शंकर, क्या केंटुकी और इंडियाना के अलावा क्या किसी और स्टेट में काउंटिंग शुरू हुई है और क्या क्या रुझान दिख रहे हैं?
जी देखिए, जो बाकी के जो जो अभी दो स्टेट है, यहाँ पे 4:30 बजे भारतीय समय के हिसाब से वोटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इसलिए यहाँ से रुझान आने शुरू हुए हैं। अगली जो वोटिंग ख़त्म हो रही है अब से 6 मिनट के बाद ख़त्म होगी। 5:24 हो रहा है, 5:30 बजे जो है वो जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, वेरमॉन्ट, वर्जीनिया और कुछ पार्ट फ्लोरिडा के हैं वहाँ पे, और जो इन स्टेट्स में जो है वोटिंग ख़त्म होगी और उसके बाद वहाँ से रुझान आने शुरू होंगे 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद। तो एक जो क्लियर पिक्चर है जो है इन स्टेट्स से आने में अभी कुछ मिनटों का वक्त है या आधे घंटे का वक्त आप कह सकते हैं, और उसके बाद जो है ये और ज़्यादा जो एक नैरेटिव है वो मजबूत होगा कि आखिरकार शुरुआती रुझान में कौन आगे चल रहा है। बिल्कुल, शुरुआती रुझान में कौन आगे चल रहा है कुछ मिनटों में और ज़्यादा स्थिति साफ होगी। जैसे जैसे अदर स्टेट्स में वोटिंग पूरी होगी उसके साथ ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। प्रभु दयाल हमारे साथ पूर्व राजदूत जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रभु दयाल जी मुद्दा रहा जिस पर लोगों ने वोटिंग की है। किसके पक्ष में ये मुद्दा जाने की उम्मीद दिख रही है आप? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपने चैनल पे बुलाने के लिए। मैं स्क्रीन पे मेरे मित्र आनंद आहूजा जी को देख रहा हूँ, वो वहां पर मौजूद हैं, तो वो तो ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि किस तरह से ये इमिग्रेशन का जो मुद्दा है ये इलेक्शन आउटकम को इफेक्ट करेगा, और वो ये भी बता सकते हैं, और मैं उनकी बात जानने के लिए उत्सुक हूँ कि उनके विचार में कैसा गया है इलेक्शन। देखिए, अभी इलेक्शन के रिजल्ट तो काउंट होने नहीं शुरू हुए, लेकिन ये तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये बहुत कांटे की टक्कर है और सबको लग रहा था कि ये इलेक्शन किसी भी तरफ जा सकता है। अब जो ये आपने इलेक्शन के मुद्दे का जिक्र किया, अमेरिका में काफी फिक्र है इस बात को लेकर कि दोनों जो प्रेसिडेंट हैं उनकी क्या नीति होगी H1B वीजा के मुतालिक, या जैसे इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो दोनों ने ये जाहिर किया कि इलीगल माइग्रेशन को तो वो रोकने की कोशिश करेंगे, और जहां तक लीगल माइग्रेंट्स हैं, मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि जो माइग्रेंट्स लीगली भी आना चाहे वो एजुकेशनली क्वालिफाइड हों, उनके पास स्किल्स हों, ताकि वो अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सके अच्छी तरह से। तो ये दोनों इश्यूज हैं, दोनों एस्पेक्ट्स हैं। माइग्रेंट जो इलीगली आ जाते हैं उनको रोकने का, और लीगल माइग्रेशन पे किस तरह के कंट्रोल लगाने का ताकि अमेरिका को उससे फायदा। बिल्कुल, आनंद आहूजा जी, आपकी तरफ टॉस उछाला था प्रभु दयाल जी ने, तो आप जवाब दे दीजिए। क्या इमिग्रेशन का मुद्दा आपके लिए इस बार आपको सूट कर रहा है क्या? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि इस मुद्दे पर काफ़ी खिलाफ वोटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। सबसे पहले तो मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है प्रभु दयाल जी को स्क्रीन पर देख के। प्रभु दयाल जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपसे दर्शन हुए आपके। और जैसे प्रभु दयाल जी ने थोड़ा इस पे रोशनी भी डाली, अगर आप इस बार इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं, अगर आप एग्जिट पोल में जब लोग वोट डाल के आए हैं, और विकास जी आपके खुद के आंकड़ों के हिसाब से जो आपने बताया कि अबॉर्शन जो है वो 14% उस पे रहा है, कहीं जिससे मैं सहमत नहीं हूँ कि दोनों ही पार्टीज इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं आना देना चाहते हैं। अगर हम बाइडन और कमला हैरिस की पॉलिसीज को देखें तो इलीगल इमिग्रेंट्स को, और खासकर न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहाँ मैं रहता हूँ, इसको जो है इन्होंने एक हेवन बनाया हुआ है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जहाँ फिलॉसफी है वो ये कहते हैं कि जो स्टेम वीज़ा हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के जो वीज़े हैं, इनके ऊपर हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। आज अगर आप हालात देखें विकास जी, कि अगर आप आज हिंदुस्तान से आए हैं यहाँ पे और आप H1B वीज़ा पे हैं, तो आपको ग्रीन कार्ड लेने के लिए 120 से 130 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर मैंने आज अपने भाई को इंडिया से लीगल तरीके से बुलाना है तो उसको कम से कम 30 से 40 साल लगते हैं। अगर मैं उसी भाई को बॉर्डर क्रॉस कराता हूँ एक एजेंट के थ्रू और यहाँ पे बुलाता हूँ तो विद इन 1 वीक, 7 दिन के अंदर अंदर उसको वर्क परमिट मिल जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो फिलॉसफी है, लेकिन आहूजा जी आजकल प्लेन में भर के वापस भी भेज रहे हैं ऐसे। नहीं,
वो कदमवे जी, वो जी। इलेक्शन का स्टंट है, इलेक्शन का स्टंट है। 4 साल तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और कमला हैरिस सोए रहे, बॉर्डर ओपन था, क्या हाल हुआ है। जो सेंचुरी सिटी न्यूयॉर्क जैसे सिटीज को बनाया गया है, आप यहाँ आके देखिए क्या हाल है इलीगल बिल्कुल, हालात काफी बिगड़े हैं। जो लीगल हैं, मैं एक बात जो लीगल हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ, बिल्कुल बिल्कुल। इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, उनको डिग्री के साथ हमें ग्रीन कार्ड का देना चाहिए। डिप्लोमा के साथ जो है हमको ग्रीन कार्ड दें, क्योंकि ये लोग अपने मुल्क में वापस जाते हैं, वहां जाके ये हमारे कंपटीटर बन जाते हैं। आहूजा जी, उनको एक हमको एक यही एक रखना सवाल चाहिए। आपसे पूछना है। आप जैसे लीगल इमिग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, वो सबसे टॉप एजेंडा रहा है, एक इमोटिव इशू जो डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ कमला हैरिस जो है वो एबॉर्शन को लेकर इमोटिव इशू बनाना चाहती थी। लेकिन अभी जो सर्वे हमारे सहयोगी उमाशंकर जी ने बताया है, जो सर्वे आया है, उस सर्वे में डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा तरजीह वहां पर वोटर दे रहे हैं। इसका क्या मतलब लगाएंगे? कदम जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर आप देखें तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ही सबसे बड़ा मुद्दा था कि यूनाइटेड स्टेट्स में अब इलेक्शन जो है वो फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। डेमोक्रेसी जो है उसमें एक जीता हुआ जो कैंडिडेट है उसको आपने पीछे कर दिया। तो ये मुद्दा तो डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा था कि इलेक्शन जो है यूनाइटेड स्टेट्स में फेयर होने चाहिए। आज पेंसिल्वेनिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि 8 बजे के बजाय जो इलेक्शन है वो 10 बजे तक, वोटिंग जो है वो 10 बजे तक होगी, क्योंकि जो बैलेट हैं, पेपर्स हैं, वो डिफेक्टिव हैं, मशीन्स उनको रीड नहीं कर सकती हैं। और वहाँ पे ये सवाल उठ गया है कि ये जो वोट्स हैं, जो पेपर बैलेट्स हैं, ये अब सिक्योर्ड हैं या नहीं है। आज की आप न्यूज़ पढ़ें, कुछ घंटे पहले की तो न्यूज़ है ये। जी देखिए, मैं आहूजा जी आपसे मेरा भी एक सवाल है। सवाल ये है कि आपने तो इसको जैसे आधा ग्लास खाली है भरा हुआ उस रूप में आपने इसका विश्लेषण कर दिया। जो 35% जो शुरुआती रुझान आए हैं, 35% लोगों ने डेमोक्रेसी को खतरा मानकर उस हिसाब से वोटिंग की है। इसका एक जो विश्लेषण है वो भी निकलता है कि ये हो सकता है जो 35% जो कि शुरुआती हैं, बाद में बदल सकते हैं, ये 35% वोट हो सकता है कि ट्रंप के अगेंस्ट गए हों, क्योंकि जिस तरीके से 6 जनवरी 2021 का कैपिटल पे जो हमला लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा, उससे लोगों में एक संशय, एक डर। कल भी हम कुछ एक्सपर्ट से बात कर रहे थे अमेरिका में, तो उन्होंने ये कहा कि एक डर का माहौल है, लोग ग्रॉसरी ज़्यादा खरीद रहे हैं, हो सकता है कि कोई हिंसा की आशंका वहाँ पर हो। तो आपको नहीं लगता कि क्या एक जो 6 जनवरी का जो डर है वो अभी भी अमेरिकियों के मन में है और वोटिंग में किसी न किसी रूप में वो परिलक्षित कर सकता है? आप 6 जनवरी का जो हादसा है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। 6 जनवरी क्यों हुआ उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। 6 जनवरी इसीलिए हुआ क्योंकि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है यहाँ पे वो फ्लॉप हो गए। दूसरी चीज, आप 6 जनवरी की बात कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की 2 इम्पीचमेंट्स हुई है, उनको जो डेमोक्रेट्स ने प्रेसिडेंट माना ही नहीं 4 साल के अंदर, एक के बाद एक केस हुआ उनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात जो है वो जनवरी 2017, 21 जनवरी 2017 को जब डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन डीसी में इनॉग्रेशन थी, तो उस वक्त क्या रॉयट्स हुए थे, कितनी प्रॉपर्टी जलाई गई, कितनी कारें जलाई गई। आप उन चीजों को नहीं देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि 6 जनवरी का हादसा हुआ। 6 जनवरी के हर देखो, आग लगने के पीछे कोई चिंगारी होती है। आप मैं चिंगारी को सिर्फ भूल उस रहे हैं, आप सिर्फ आग कॉन्टेक्स्ट देख रहे में हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में अभी जो रुझान आ रहे हैं उसकी बात कर रहा था। तो अभी आप कैसे कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी का इशू है वो रिपब्लिकन्स ने नहीं उठाया है? आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का इशू है। मैंने कहा दोनों तरफ ये बात हो डेमोक्रेट्स सकती है। आपने ट्रंप के पक्ष की बात रखी, मैंने कहा इसका विश्लेषण ये भी हो सकता है कि ये उनके अगेंस्ट गया हो। ये आपकी अजम्पशन है, अजम्पशन है ना ये।